दरभंगा शहर से बाहर रहने वाले लोग अगर दरभंगा आते हैं तो वो काली मंदिर का दर्शन नहीं किए तो शायद उनका दरभंगा आना सार्थक नहीं होगा, जैसा कि आम धारणा है और लोगों में भी चर्चा का विषय होता है कि काली मंदिर का आप दर्शन किया या नहीं। आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के राज परिसर अवस्थित माधवेश्वर प्रांगण में जो राज दरभंगा का अपना श्मशान भूमि है, उस परिसर में करीब 9 मंदिर है। इसी परिसर में जितने भी मंदिर हैं राज दरभंगा के महाराजाओं के चिता पर बना हुआ है, उन्हीं के नाम से मंदिर एवं भगवती का नामकरण है। काली मंदिर से चर्चित इस मंदिर को बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड जो है सो इसे अधिग्रहण कर लिए हुआ है। राज्य सरकार जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड है उसके द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है। कई वर्षों पहले इसका अधिग्रहण कर लिया गया। अब उसकी सारी रखरखाव जो है सो माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति बना हुआ है, इसके द्वारा इसकी रखरखाव होती है। लेकिन बरसात में इसका छत जो है जहाँ श्रद्धालु खड़ा होकर माँ भगवती का दर्शन करते हैं वहाँ चू रहा है, यानी छत का पानी टपक रहा है। आप दृश्य देख के अंदाजा लगा लेंगे कि यह टपक रहा है पानी क्यों टपक रहा है। इसके बारे में जो स्थानीय पुजारी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। लेकिन सवाल अब यहाँ खड़ा होता है कि इस मंदिर का जो धार्मिक न्यास बोर्ड जो इसे अधिग्रहण किए हुआ है, इसके खाते में करोड़ों रुपए है। आखिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार हर वर्ष होता है, इसका रिपेयरिंग होता है, लेकिन आखिर ये छत क्यों चू रहा है। कई सवाल खड़ा होता है कि आखिर छत चू रहा है तो इसके जो मेंबर हैं, इसके जो सदस्य हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं, उनकी नज़र अभी तक इस पर क्यों नहीं गई है। आप देख लीजिए कि छत से पानी टपक रहा है, बरसात का भी समय है और छत से पानी टपक रहा है। सीधे ले चलते हैं इस संबंध में जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पूर्व में जो मंदिर बना हुआ था उसका जो बनावट था उसके ऊपर टाइल्स लगा हुआ था और टाइल्स के बाद एक बार रिपेयरिंग हुआ, जब छत चू रहा था तो रिपेयरिंग हुआ, फिर छत चूने लगा तो उसका पुनः दोबारा ढलाई हुआ, उसके बाद भी छत चू रहा है। मैंने कई बार इसकी जानकारी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, यहाँ के जो सचिव हैं और जो यहाँ के मेंबर हैं उनको दे दिया गया है, लेकिन वो अभी तक इसको ठीक नहीं करा रहे हैं। ये तो वही लोग जाने, चूँकि मंदिर की देखरेख वही लोग करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु तो यहाँ गिर भी पड़ते हैं, कारण कि पानी गिरने के कारण यहाँ फिसलन होता है और कई श्रद्धालु गिर भी गए हैं। अब दृश्य देख के अंदाजा लगा लीजिए कि छत से पानी टपक रहा है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश में यह मंदिर काफ़ी चर्चित है, काली मंदिर के नाम से चर्चित है। अब इस संबंध में जो यहाँ के पुजारी हैं उनसे जब हमने जानना चाहा कि आखिर ये अव्यवस्था क्यों है, इस संबंध में आपके पास क्या जानकारी है और इसकी जानकारी अभी आपने कहाँ तक दी है, तो मंदिर के जो सहायक पुजारी हैं उन्होंने भी बताया। अब सुनिए उन्हीं की जुबानी। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि आखिर अभी तक इसको ठीक क्यों नहीं किया गया, अगर ठीक हुआ तो फिर पानी क्यों टपक रहा है छत से। इसको लेकर जो न्यास समिति के अध्यक्ष हैं यहाँ पर, उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि आपके पास क्या जानकारी है। ये जो छत चू रहा है इसके बारे में आपके पास जानकारी है या नहीं है, तो उनसे भी सवाल करूंगा और उनसे भी जानना चाहूँगा कि आपके पास क्या जानकारी है। जो यहाँ के पुजारी हैं उन्होंने क्या कहा, वहीं जो न्यास समिति के अध्यक्ष हैं उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आपके पास क्या जानकारी है। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज झा। ये राज परिसर अवस्थित माधवेश्वर प्रांगण में रामेश्वरी श्यामा मंदिर है, जो काली मंदिर से नाम से देश नहीं विदेश में भी इनकी ख्याति प्राप्त है। ठीक आपके पीछे में देख रहे हैं ये मंदिर चू रहा है। क्या जानकारी है आपके पास, चूँकि आप यहाँ के पुजारी हैं, कई वर्षों से यहाँ पूजा पाठ करते हैं, क्या कहना है आपको? ये जब चू रहा था तो हम लोग अधिकारी को सूचना दी, कहे जो मंदिर चू रहा है, तो एक बार वो लोग ढलाई करवाए, फिर भी चूते रहा। फिर दूसरे बार भी हम लोग जब बराबर बोले हैं तो दूसरे बार भी इसको लोग करवाए हैं रिपेयर, लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ, वो जस का तस बना हुआ। क्यों चू रहा है, कुछ है जानकारी? आप ऊपर जाके आप लोगों ने कभी देखा या क्यों चू रहा है, कुछ मिला जानकारी? ऊपर हम लोग गए थे, पहला बार जो ढलाई हुआ था उसमें भी गए थे और अभी भी हुआ है तो जाते हैं कभी कभी, बराबर तो नहीं जाते हैं लेकिन जाते हैं। इसमें है क्या, पहले का जो बना हुआ है उसके बाद टाइल्स है, उसी टाइल्स पर में ढलाई करवा दिया। अगर वो
टाइल्स को हटा करके ढलाई करके तब यदि होता, टाइल्स लगता तो ठीक था, तब नहीं चूता, लेकिन उसी पर में हुआ, इसीलिए वैसे का वैसे है। तो जब बरसात आती है तो क्या स्थिति हो जाता है इस यहाँ प्रांगण में? बरसात में तो बाहर से जो पानी है पूरा परिसर भीग जाता है, अच्छा, और ये जो है सो उसके बाद टपकता ही रहता है, कई जगह चूता है यहाँ पर? वो बराबर हर जगह चूड़ा है। इसकी जानकारी आपने अभी तक कहाँ दी है? हम ऑफिस में, कार्यालय में दिए हैं सबको। अच्छा, उधर से कुछ आपको रिप्लाई मिला कि ठीक है ये ठीक कर दिया जाएगा या? हाँ, उसी पर में 2 बार मेंटेनेंस किए, लेकिन वो मेंटेनेंस ठीक हुआ नहीं। श्रद्धालु यहाँ आते हैं, हाँ। अचानक यहाँ गिरने की भी संभावना हो सकती है ना? हाँ, संभव है, स्लिप करेगा, उस पर पानी आ जाता है, स्लिप करेगा। लापरवाही कहाँ है? अब ये तो हम क्या कहें, कार्यालय की तरफ से ये कार्य है, उन लोगों को करना चाहिए। अभी भी आप देख रहे हैं कि टपक रहा हाँ, है? टपक रहा है, टपक रहा है। हम लोग बराबर सबको बोल दिए। माने इसको देखने वाला कोई नहीं है? अब देखने वाला तो हम क्या कहें, हम तो स्टाफ है, कार्यालय के जो आदमी है वही ना देखेंगे। वो आके देखते हैं इसको? देखते, हम लोग कह देते हैं उनको, देखते हैं, लेकिन स्थिति वही है? ये स्थिति वही। 2 बार ढलाई हो चुका? हाँ, 2 बार। माने टाइल्स, माने जो पहले टाइल्स पर पहले ढलाई और दूसरे बार में वाटर प्रूफिंग किया गया, लेकिन जस का तस। जस का तस है। क्या नाम है आपका? और नाम पंडित ताराकांत झा, सहायक पुजारी, माँ श्यामा मंदिर, न्यासम। उस छत से पानी टपक रहा है। जानकारी के मुताबिक उस मंदिर का लगातार रिपेयरिंग भी हो रहा है और उसकी जीर्णोद्धार भी हुई, लेकिन स्थिति अभी खराब है सर, और बरसात का ही मौसम है और पानी टपक रहा है। सर क्या कहेंगे, क्या सर आपके पास जानकारी है? बारिश से पानी का रिसाव की शिकायत पिछले वर्ष भी मिली थी, और उसको जहाँ तक संभव था ठीक कराया गया, रिसाव बंद भी हुआ। पर फिर आपके द्वारा हमको यह सूचना मिली है कि रिसाव हो रहा है, और मैंने आपके वीडियो में देखा भी है, और तत्काल हमने जो प्रभारी हमारे सह सचिव हैं उनको यह हम आदेश दिए हैं कि अभियंता को बुलाकर यथाशीघ्र सुरक्षित रूप में जो भी उपाय हो सकता है उस रिसाव को बंद करने का प्रयास किया जाए। हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको अधिक सुरक्षा को ध्यान में रख के करें, जिससे मरम्मती के अवधि में भी किसी तरह की घटना न घट पाए, क्योंकि कई लेयर में उसके छत को ढाला गया है। कहाँ कभी टाइल्स है, कभी सीमेंट का मसाला है, कुछ भागों को कुदेर कर पिछले समय किया गया, मगर फिर रिसाव आ रहा है। हम आशा रखते हैं कि यथाशीघ्र, क्योंकि आज हमने इसमें जो है आदेश दे दिया है कि इसको तत्काल अभियंता को बुलाकर और इस कार्य को यथाशीघ्र संभव किया जाए, जिससे मंदिर भी सुरक्षित रहे और हमारे श्रद्धालु भी सुरक्षित रहें। हम धन्यवाद देते हैं अपने संवाददाता को, जिन्होंने मुझे इसकी सूचना दी है, और जब तक हम तक वह सूचना नहीं पहुंचती है तब तक कार्य नहीं हो पाता है। हम समझ रहे थे कि पिछले वर्ष इसका जो रिपेयरिंग हुआ और उसके बाद जो बंद हुआ वह घटना फिर नहीं घटेगी, पर फिर दोबारा यह बात हुई है, इसलिए उसको अधिक विस्तार से अब देखने की आवश्यकता है, और टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से हम इसको यथाशीघ्र संपादित करेंगे। हम आशा रखते हैं कि कोई भी संवाददाता किसी भी क्षेत्र का हो, कोई भी गलती गड़बड़ी किसी भी क्षेत्र में देखता हो तो उसको हमें सूचित करने की कृपा करें, ताकि हम इसके समाधान
में अपना भरसक प्रयास कर सके।